मैडिसन स्क्वायर गार्डन, दुनिया का सबसे मशहूर अरीना। अगर आप न्यूयॉर्कर से पूछेंगे तो वो तो यही कहेंगे। लेकिन कुछ पाकिस्तानियों के लिए भी शायद ये नाम सुना सुना हो। वो पाकिस्तानी जिन्हें 1970 की दिहाई की वो 3 बॉक्सिंग मैच याद हैं जो मोहम्मद अली और जो फ्रेजियर के दरमियान हुए थे। इनमें से पहला और दूसरा 1971 और 74 में मैडिसन स्क्वायर गार्डन में मुनक्किद किया गया। यहाँ मैडिसन स्क्वायर गार्डन में पहले मैच का पोस्टर नस्ब है और मोहम्मद अली और जो फ्रेजियर के ऑटोग्राफ्ड बॉक्सिंग ग्लव्स भी। इसी साल 1971 में यहाँ एक ऐसा कॉन्सर्ट हुआ जिसे कॉन्सर्ट फॉर बांग्लादेश कहा जाता है। मशहूर बैंड द बीटल्स के मेंबर जॉर्ज हैरिसन और इंडियन सितार प्लेयर रवि शंकर ने बहुत से दूसरे मशहूर सिंगर्स के साथ मिलकर 1 अगस्त 1971 को 2 शोज किए, जिनसे इकट्ठे हुए पैसे को बांग्लादेश की पाकिस्तान से आज़ादी के बाद बेघर हुए मुहाजिरीन के लिए इस्तेमाल किया गया। यहीं MSG में मशहूर अमेरिकी अदाकारा मैरिलन मुनरो ने उस वक्त के प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी के लिए हैप्पी बर्थडे टू यू गाया और इन अफवाहों को फिर से गर्म कर दिया कि मैरिलन मुनरो और प्रेसिडेंट कैनेडी के दरमियान किसी किस्म के कोई ताल्लुकात हैं। इसकी तारीखी अहमियत में अमरीकी खेलों बास्केटबॉल और आइस हॉकी का भी गहरा ताल्लुक है, जो यहाँ पर मतवातर खेली जाती हैं। आज मैं यहाँ आई तो अरीना को आइस हॉकी की गेम के लिए कन्वर्ट किया गया था। इससे अगले दिन इसी जगह को बास्केटबॉल कोर्ट में तब्दील कर दिया जाएगा। यहाँ टेनिस के एग्जीबिशन मैचेस भी हो चुके हैं, जैसे द ग्रेट रॉजर फेडरर वर्सेस पीट सैम्प्रस। यही अरीना कॉन्सर्ट्स के लिए भी इस्तेमाल होता है, जहाँ लेडी गागा से लेकर टेलर स्विफ्ट और एल्टन जॉन से लेकर बिली जोल तक फनकार 20,000 के मजमे के सामने परफॉर्म करते हैं। बिली जोल यहाँ इतनी दफ़ा कॉन्सर्ट कर चुके हैं कि इनके नाम का मुस्तकिल बैनर MSG में लगा हुआ है। इसके अलावा हैरी स्टाइल्स का, जिन्होंने हाल ही में यहाँ 15 दिन की सोल्ड आउट रेजिडेंसी मुकम्मल की थी। लेकिन इस तमाम तारीख के बावजूद इस साल मैडिसन स्क्वायर गार्डन को गिरा देने की खबरें मंजर आम पर आई हैं। अगले साल जुलाई में इसका सिटी परमिट खत्म हो जाएगा और न्यूयॉर्क के मुख्तलिफ सियासतदानों ने इसके लिए मुख्तलिफ प्रपोजल्स का जिक्र किया है। लेकिन क्या इतनी तारीखी इमारत को गिराया जा सकता है? न्यूयॉर्क में जज्बात से ज्यादा पैसा बोलता है। अगर ये अरीना यहाँ से हटा दिया जाए तो पेन स्टेशन में से रोजाना गुजरने वाले हजारों लोगों के लिए बेहतर सहूलतें मुहैया की जा सकती हैं। मैडिसन स्क्वायर गार्डन खुद पेन स्टेशन की पुरानी और आर्किटेक्चर के हिसाब से इंतहाई खूबसूरत रोमन डिजाइन की इमारत के गिराने के बाद बनाया गया था। ये पुरानी इमारत इतनी खूबसूरत थी कि इसके गिराने के बाद जो प्रोटेस्ट हुए, उन्होंने शहर के लैंडमार्क्स प्रिजर्वेशन कमीशन को जन्म दिया, यानी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो पुरानी इमारतें जिनकी तारीखी या जमालियाती अहमियत है उनको गिराने से बचाती है। तो क्या ये ऑर्गेनाइजेशन आज की मैडिसन स्क्वायर गार्डन को बचा सकती है? इसका जवाब है नहीं। इसलिए क्योंकि आज की मैडिसन स्क्वायर गार्डन की आर्किटेक्चर के हवाले से कोई तारीखी अहमियत नहीं है। अगर अगले चंद महीनों में सिटी ने इसके परमिट को रिन्यू ना किया तो इसे किसी और जगह शिफ्ट होना पड़ेगा, जिस पर बिलियंस ऑफ डॉलर्स का खर्चा आएगा। तो अगर आप ऐसा होने से पहले यहाँ के किसी कॉन्सर्ट या गेम में शामिल होना चाहते हैं तो यही वक्त बेहतरीन है। सबाहत ज़करिया, वॉइस ऑफ अमेरिका, न्यूयॉर्क।